हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम देव महादेव में क्या अंतर है। भगवान शिव सदा कल्याणकारी हैं, जन्म मरण के चक्र या बंधन से सदा मुक्त हैं, जबकि शंकर साकारी देवता हैं। शंकर को ही देव आदिदेव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव शंकर में प्रवेश करके वो महान से महान कार्य करवाते हैं जो अन्य कोई देवी देवता साधु संत महात्मा नहीं कर पाते। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे आपको वीडियो मिलती रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वह ब्रह्मा है, और ब्रह्मा अर्थात परमात्मा जो शिव है वह परम शुभ और पवित्र आत्म तत्व है, और जो सुंदरम है वही परम प्रकृति है, अर्थात परमात्मा शिव और पार्वती के अलावा कुछ भी जानने योग्य नहीं है, जिन्हें जानना और इन्हीं में लीन हो जाने का मार्ग है हिंदुत्व। शिव अनादि आदि मध्य और अनंत है। शिव है प्रथम और शिव ही है अंतिम। शिव है सनातन धर्म का परम कारण और कार्य। शिव है धर्म की जड़। शिव से ही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सभी जगत शिव के ही शरण में हैं। जो शिव के प्रति शरणागत नहीं है वे प्राणी दुख के गहरे में डूबते जाते हैं। ऐसे पुराण कहते हैं, जाने अनजाने शिव का अपमान करने वाली प्रकृति कभी क्षमा नहीं करती है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ कि देव महादेव में क्या अंतर है। महादेव जो है, महाशिव पुराण में लिखा है, भगवान ब्रह्मा ने विष्णु जी से पूछा कि तुम्हारे पिता और मेरे दादा कौन हैं। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी एक पत्थर का घर्षण करने लगे, मतलब मंथन उन्होंने चालू कर दिया, और उस मंथन को करते 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 एक अग्नि प्रकट हुई, खंबा प्रकट हुआ। तो उस खंबे में से एक लिंग प्रकट हुआ। तो उस लिंग से आवाज आई कि भगवान विष्णु का पिता मैं हूँ और ब्रह्मा का दादा भी मैं ही हूँ। देव महादेव में एक अंतर बहुत भारी है। देव देते हैं कर्म देखकर कि किसका क्या कर्म है, किसने क्या क्या गलत कार्य किए हैं, उसका कर्म देखकर सारे देव उन्हें देते हैं, और उनका भाग्य देखकर देते हैं कि इसके भाग्य में क्या है। लेकिन महादेव जो है वो बिना सोचे, तुमने एक जल का लोटा चढ़ा दिया, बेलपत्र चढ़ा दिया, चढ़ाने की देनी हुई, तुम्हारी मनोकामना पूरी। बाबा कर देते हैं कृपा दृष्टि। कहते हैं कि भोले भंडारी हैं बहुत बाबा। आपने कहानी सुनी होगी कि एक चोर था, वो शिवलिंग पर ही चढ़ गया घंटा चुराने के लिए। तो बाबा प्रकट हो गई कि इनने तो लोग फल फूल चढ़ा रहे हैं, इसने तो अपने खुद को ही मुझे पर चढ़ा दिया। तो ये हैं बाबा हमारे भोलेनाथ। बहुत ही भोले हैं, बहुत ही जल्दी हो जाते हैं खुश। बाबा को खुश करना कोई इतना बड़ा वो नहीं है कि हमें कोई परेशानी है। बाबा तो हमारे बहुत भोले हैं, सीधे साधे हैं। बेलपत्र चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं, जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं। महादेव देव जो देते हैं वो पल्ला झाड़ कर देते हैं, लेकिन महादेव जो देते हैं वो छप्पर फाड़ कर देते हैं। बोल महादेव की जय। देखो, रावण को सोने की लंका दे दी। बनवाई किसके लिए थी? बनवाई तो माँ पार्वती के लिए थी, और ले गया रावण, क्योंकि बहुत ही दानी थे। शिव तो बस कहते हैं ना, हर किसी की तपस्या से खुश हो गए और जो मांगा उसे दे दिया। रावण को दे दी सोने की लंका। इतनी मेहनत से इतनी खुश होकर, कितनी खुश थी माँ पार्वती, लेकिन फिर भी दे दी लंका। जो भस्मासुर था उससे खुश होकर भस्मासुर को क्या दिया था? कंकड़। और वो एक साधारण नहीं था। भस्मासुर जो था वो भगवान की भक्ति में लीन रहता था, भगवान की भक्ति करता था, स्मरण करता था भगवान महादेव का, महादेव को खुश करता था। इतना खुश करता था कि महादेव ने उसे अपने पास ही रख लिया था कैलाश में, और उससे कहा था, तुम्हें मैं एक कार्य सौंप रहा हूँ, तुम इसे भस्म को लेकर, तुम्हें क्या करना है, मेरे लिए रोज भस्म लेकर आनी है। तो बहुत ज्यादा भस्मासुर जाता, रोज भस्म लेकर आता।
कभी कभी उसे भस्म नहीं मिलती, बहुत परेशान होता। जब भी देखता कि ये चिता के लिए जा रहा है इंसान, तभी ये चल देता भस्मासुर लेने के लिए। और कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान हो गया। एक बार की बात है कि भस्मासुर जो था वो चिता की राख खोजने के लिए निकला था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली उस दिन। तो वो अपनी पत्नी के पास गया, पत्नी से बोला कि मैं क्या करूं, मैं ऐसा करता हूं अपने को ही भस्म कर देता हूं, अपनी ही राख आज मैं महादेव को दूंगा, क्योंकि आज मुझे कोई भी भस्म की राख नहीं मिली। तो पत्नी बोली कि गलत है ये, तो आप ऐसा करिए, आप भगवान की तपस्या करिए, भगवान को खुश करिए, फिर वरदान मांगिए भगवान से। बोले अब क्या मांगू वरदान? भस्मासुर से बोली माँ पार्वती ऐसा करिए, अब के आप ऐसा वरदान मांगिए जिससे ये रोज रोज की परेशानी आपकी ना हो। आपको ये भस्म के लिए कहते हैं ना फैक्ट्री लगा लो, एक तरह की फैक्ट्री लग जाएगी, अपने आप ही आपको भस्म मिल जा करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो आप ऐसा करिए, महादेव को खुश करने के लिए आप करिए, तपस्या करिए, भगवान को खुश करने के लिए लीन रहिए आप। तो उन्होंने ऐसा ही करा, भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरा हाथ लगते ही जिस पे मैं हाथ रख दूं वही चीज भस्म हो जाए। तो ऐसे ही उन्होंने साधना करी, खूब तपस्या करी भस्मासुर ने, और यह वरदान प्राप्त कर लिया था। तो ऐसे हैं हमारे भोले भंडारी। कहते हैं देव महादेव बहुत बड़े हैं हमारे महादेव। देने कहते हैं ना, देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, एक लोटे जल से खुश हो जाते हैं। जो इनकी पूजा करता है, श्रद्धा से करता है, भक्ति से करता है, भगवान उसकी मनोकामना हमेशा पूरी करते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जो अगर आप सुनना चाहते हैं महादेव के बारे में तो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी कथाएं ला के दूंगी कि महादेव के क्या क्या चमत्कार हुए हैं, और आपको सुनकर अच्छा लगेगा। कहते हैं कि कथाएं सुनने से, कहानियां सुनने से भगवान की हमें क्या होता है, अपार सुख मिलता है, पापों से मुक्ति मिलती है, और भगवान के बारे में हमें विशेष जानकारी भी मिलती है। किसी भी व्रत त्योहार में कथा सुनने का, कहने का विशेष महत्व होता है। आप कोई व्रत करते हैं तो उसमें करवा चौथ होती है, करवा चौथ की कहानी सुनी जाती है, या गाज खोलते हैं तो गाज की कहानी सुनी जाती है। ऐसे ही आप कोई भी भगवान से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं या कहानी सुनते हैं तो आपको बहुत अपार सुख प्राप्त होता है। आपने मेरी ये कहानी सुनी है तो आपको विशेष फल प्राप्ति होगी। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जो भगवान में लीन रहता है, भगवान की कहानियाँ सुनता है, भगवान की पूजा पाठ में रहता है, उसको विशेषकर फल मिलता है। कथा सुनने यानी कि आपने मेरे साथ ये कथा सुनी, आपका टाइम बर्बाद हुआ, कुछ टाइम बर्बाद नहीं हुआ। भगवान कहते हैं ना, पुण्य मिलता है। ये कहानी सुनने में, भगवान की संबंधित कोई जानकारी हासिल करने में हमें भगवान की कृपा दृष्टि मिलती है। वीडियो उपयोगी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिल